अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास है चिकन और मैं इनको वॉश कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि मुझे अभी इनको बॉईल करना है और अपनी कैट्स को देना है। जब से मैंने अपने चैनल स्टार्ट करा, जब से वीडियोस डालना स्टार्ट करा, तब से मैं आप लोग को बोलती आ रही हूँ कि आप लोग अपनी कैट को ड्राई फूड कम दें और ज़्यादा से ज़्यादा होममेड फूड प्रोवाइड करा करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें चिकन दिया करें। क्या आप लोग जानते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कैट्स को चिकन देना भी नुकसानदेह होता है? वही आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि आपने अपनी कैट को चिकन बॉयल देना है या रॉ देना है। तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुकी हूँ और आप लोग को डिटेल से बता चुकी हूँ, तो मैं उसका लिंक लगा दूँगी, आप लोग जाकर दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने अपनी कैट को चिकन कभी भी खाली नहीं देना है, आपने उसके साथ यखनी भी उसे लाजमी प्रोवाइड करनी है। जब भी आप चिकन उबलने के लिए रखें, तो जब आप देखें कि चिकन थोड़ी सी उबल गई है, तो आप उसकी आंच बिल्कुल धीमी कर दें और धीमी आंच पे उसको 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे, तो बहुत अच्छी सी यखनी जो होती है वो बन जाती है। और जब आप अपनी कैट को देंगे तो वो बहुत शौक से भी खाती हैं। आपने अपनी कैट को प्रोटीन के साथ साथ फाइबर भी देना है। फाइबर क्या होता है कि जब आप अपनी कैट को खाली चिकन दे रहे होते हैं या रॉ चिकन दे रहे होते हैं, तो उससे आपकी कैट को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो आप लोगों ने इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपने अपनी कैट को चिकन यखनी लाजमी प्रोवाइड करनी है, और फाइबर के अंदर आप उसको राइस दे सकते हैं और पम्पकिन दे सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर होममेड फूड मैंने आप लोगों को बनाना सिखाई है, जिसके अंदर को हर तरीके का प्रोटीन, फाइबर, न्यूट्रिशंस भरपूर मिल रहा होगा। तो आप लोग उसका भी मैं लिंक लगा दूंगी, आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि ना ही आपको आपकी कैट को लूज मोशन लगते हैं, ना ही उसको वॉमिटिंग वगैरह का कोई मसला होता है, ना ही उसका स्टमक वगैरह ख़राब होता है। ऐसी कौन सी वजह जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को मना किया है, या ऐसी कौन से रीजंस होते हैं जिसमें ये बोला जाता है कि कैट्स को चिकन नहीं दे सकते? तो मैं आपको बता दूं, लिवर और किडनी का जो प्रॉब्लम होता है उसमें ख़ास तर जो है ना, वो कैट्स को प्रोटीन कम मिकदार में दिया जाता है। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम कैट्स को बहुत ज़्यादा होती है, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो कि ख़ास तौर पे मेल कैट में ज़्यादा पाई जाती है। बात करते हैं कि उसमें क्या होता है, तो उसमें यूरिया बढ़ने की वजह से या प्रोटीन बढ़ने की वजह से कैट्स के अंदर स्टोन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैट्स को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें आप जो है प्रोटीन भी दे रहे होते हैं, उसको फाइबर भी उसको मिल रहा होता है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज हो रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपकी किडनी या लिवर की प्रॉब्लम है, तो आप उसको चिकन जो है वो कम से कम दें। मार्केट में जो उसकी बैलेंस डाइट आती है, आप उसको वो मंगवा कर दें। के लिए मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे जो है ना वो ड्राई फ्रूट्स आते हैं, जिसमें से एक फूड है जो सीरिया, जो कि मैंने खुद अपने पेट के लिए इस्तेमाल करा है जब उसको किडनी और लिवर का इशू था, कैस्पर को, और उससे उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा था। और अभी भी डॉक्टर ने उसको इस चीज़ के लिए बोला है, क्योंकि जब आपकी कैट अडल्ट होती है तब उसके अंदर ये सारे मसले मसाइल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अगर आपकी कैट को लिवर या किडनी का इशू है, या फिर उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, तो आपने उस सूरत में अपनी कैट्स को चिकन कम से कम देनी है। करते हैं कि चिकन में ऐसे कौन से पार्ट्स होते हैं जो हमें कैट्स को नहीं देने चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कलेजी की। कलेजी के बारे में जब मैंने कलेजी के ऊपर वीडियो बनाई थी अपनी कैट्स के लिए, लिवर और कलेजी, मैंने उनको भी लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें मुझसे काफ़ी लोगों ने ये बात बोली कि कलेजी जो होती है और ये जो लिवर होता है कैट्स के लिए अच्छी नहीं होती। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मेरी कैट्स अभी अभी बीमारी से उठी हैं और उनको जो है वाइट सेल्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, जिस सूरत में मैं उनको कलेजी और लिवर दे रही थी। बिल्कुल कलेजी और लिवर जो है वो कैट्स के लिए अच्छा नहीं होता। उस सूरत में जब आप उसको डेली बेसिस के ऊपर देना स्टार्ट कर देते हो, अगर आप उसको हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा दे रहे हो फिर तो ठीक है, या फिर वो अभी अभी बीमारी से उठी है तो भी ठीक है, आप उसको दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप अगर आपकी कैट को अगर आप डेली बेसिस पे दे रहे हो तो वो फिर बहुत गलत है। ये जो मैंने आपको 3-4 रीजंस बताए हैं, ये बिल्कुल मेन रीजंस होते हैं कैट्स को चिकन ना देने के। इसके अलावा जो उड़ती फिरती खबरें हम लोग को मिल रही होती हैं कि अगर हम कैट्स को चिकन देंगे तो वो हमें काटने लग जाएगी, या वो हमें आगे से मारने लग जाएगी, या फिर जो है उसको मोशन लग जाएंगे, या उसको डायरिया वगैरह हो जाएगा। तो ऐसी कुछ नहीं होती, ऐसी कोई बातें नहीं होती हैं। इसके अलावा मैं आप लोग को एक और बात बता दूं कि जब आपकी कैट 1 साल से ऊपर की हो जाती है, यानी कि जब वो ओल्ड होने लग जाती है, तो उसकी फिर चिकन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, यानी कि वो कम से कम खाने लग जाती है चिकन। उस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि आप अपने वेट से बात करें, उन्हें बताएं कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम या इश्यूज़ वगैरह तो नहीं चल रहे, या फिर उसकी डाइट प्रॉपर उसकी एक डाइट होती है। जब आपकी कैट की एज जिस तरीके से बढ़ती चली जाती है, उस हिसाब से फिर वो चिकन वगैरह खाना, यानी कि उसका प्रोटीन खाना जो है वो कम कर देती है।
साथ अगर आपकी यंग कैट है या फिर आपका किटन है तो आप उसको चिकन दें, उसको यखनी के साथ उसको चिकन दें, उसको फाइबर के साथ राइस दें, उसको पम्पकिन दें, उसको एग दें, बॉयल एग दें। उससे ये होगा कि आपकी कैट की और किटन की हेल्थ भी अच्छी होगी, उसके बाल भी अच्छे होंगे, यानी कि उसके फर भी अच्छे होंगे और उसको पूरा भरपूर प्रोटीन और फाइबर सब कुछ मिल रहा होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी और आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर